हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। एंड उसके अंदर सिलेंडर पार्ट कर रहे हैं। सिलेंडर का यानी बेलन का मैं आपका 13.2 और 13.4 दोनों साथ करवा रहा हूं। उस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि वॉल्यूम भी है उसमें और सरफेस एरिया भी है उसमें। हर तरह के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि आप 10th क्लास के क्वेश्चन तक के क्वेश्चन लेवल तक के क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से। इस तरह से आपको मैं प्रिपेयर कराऊंगा, इस तरह से मैं आपको तैयार करवाऊंगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा के साथ थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, always do your best what you plant now. Always do your best what you plant now will harvest later. Today a leader, tomorrow today a reader, tomorrow a leader. जी हाँ, देखिए जो भी आप कहने का मतलब है, जो भी आप करते हैं उसमें आप अपना 100% दें, अपना 110% दें, अपना बेस्ट करें जितना आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो आप आज पढ़ रहे हैं, जो आप आज बोर हैं, कल हम उसका फल खाते हैं ना। तो वैसे अगर आप जो मेहनत आज आप कर रहे हैं, तो आप आज एक रीडर हैं, पढ़ रहे हैं, एक लर्नर है, और कल के दिन आप क्या होंगे, एक लीडर होंगे। कल के दिन आप कहीं सक्सेस होंगे, कल के दिन आप कहीं कहीं अच्छी पोस्ट में होंगे। तो आप क्या है, लोगों को आप मोटिवेट करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आज का, एंड ये क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। एक स्कूल प्रतिदिन, देखो, ए स्कूल प्रोवाइड्स मिल्क टू द स्टूडेंट्स डेली इन सिलेंड्रिकल ग्लासेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर. If the glass is filled with milk up to a height of 12 centimeter, find how many liters of milk is needed to serve 600 students. ठीक है जी। एक स्कूल प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार गिलास में छात्रों को दूध उपलब्ध कराता है। यदि गिलास में 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक दूध भरा है, तो ज्ञात कीजिए कि 1600 विद्यार्थी को परोसने के लिए कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। दूध दे रहे हैं स्कूल वाले, है ना। आपके स्कूल वाले देते हैं? मुश्किल है। यहाँ कहाँ मिलेगा? मिलता है हॉस्टल से, मिलता है बच्चों दूध। जो स्कूल हॉस्टल स्टूडेंट्स होते हैं, बोर्डिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो वहीं रहते हैं, उनको दूध, उनके सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं। स्कूल की जितने भी मैनेजमेंट होता है, पूरा उनका ख्याल रखती है। तो वही ऐसा एक स्कूल है जो प्रतिदिन ना 7 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार गिलास है। भैया अब मेरे को कोई स्कूल चलाना है, ठीक है, मेरे को कोई स्कूल चलाना है अगर, तो मैं चाहूंगा ना यार कि मैं दूध वाले को एक्स्ट्रा दूध ना लूं। और एक्स्ट्रा दूध तो ठीक है, कम दूध ना पड़ जाए, फिर दूध में पानी मिला के देना पड़ रहा है बच्चों को, है ना। फिर गलत बात है ये तो इसलिए क्या है कि मैथमेटिक्स का यूज देखो, मैथ्स का यूज देखो, कि कैसे हम क्वेश्चन को जो है समझेंगे। हमें पता है कि भाई हमें ग्लास है, हमें 12 सेंटीमीटर तक दूध भर के देना है। और आप बोलो 12 सेंटीमीटर तक का गिलास है, गिलास को हम ऊपर तक तो भरते नहीं होंगे, पूरा भरोगे तो जीभ, ये होंठ जल जाएंगे, है ना। गरम गरम दूध एकदम है, तो थोड़ा नीचे, जो ऊपर की हाइट होती है थोड़ा नीचे तक दूध को भरते हैं, या किसी भी चीज को हम भरेंगे। तो 12 सेंटीमीटर है, वो 12 सेंटीमीटर तक आप दूध को भर रहे हो, और बेलनाकार उसका गिलास है, और 1600 क्या है, विद्यार्थियों के लिए दूध चाहिए। तो आप बताओ भाई कितना लीटर दूध लगेगा। अब देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अब आपको पता है कितना लीटर दूध लगेगा, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पे आयतन पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लगेंगे इस क्वेश्चन में। तो फटाफट इस क्वेश्चन को लिखिए, और इस क्वेश्चन को हो सके तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए फटाफट चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट। वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है दिखने में, बट एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे इसको आप करेंगे। एक सिलेंड्रिकल गिलास बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल गिलास है। अब इसमें हमने किस हाइट तक, यहां तक दूध भर दिया। ठीक है,
अब आप बोलेंगे सर दूध का ये कलर, अब दूध का यार व्हाइट तो इसमें दिखेगा नहीं है ना, तो दूध का मैं इसको इतना कि हमने दूध पर, ठीक है, बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स इसमें डाल दिया, या हमने इसमें कुछ ऐसा एनर्जी सोर्स डाल दिया कि दूध का कलर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये मेरे पास दूध है, तो ये दूध हमने कहां तक भरा हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 सेंटीमीटर तक। अब उसकी भी 12, और फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी, डायमीटर है इसका 7 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं डायमीटर है आपका 7 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, तो पहले मुझे पता तो लगे कि भाई एक गिलास में कितना दूध आता है, एक गिलास का वॉल्यूम क्या है, पहले एक गिलास का तो पता लगे मेरे को, फिर मैं 1600 बच्चों का भी बता दूंगा, फिर मैं पूरे लीटर्स का भी बता दूंगा। तो वैसी ही तरह से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास डायमीटर यानी कि व्यास गिवन है, ठीक है। हमारे पास यहाँ से 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब जो हाइट है, फिल्ड जो दूध को जहां भरा जा रहा है, हाइट ऑफ मिल्क फिल्ड यानी कि एच, हाइट ऑफ मिल्क फिल्ड, जितना दूध को भरा जा रहा है ना, यानी कि आपको इसमें है कितना भरा जा रहा है, हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर तक दूध भरा जा रहा है, ठीक है जी। तो मैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकालता हूं भाई, वॉल्यूम ऑफ मिल्क और 16, तो टोटल मिल्क कितना हमें चाहिए वो निकालते हैं पहले। तो पहले मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास, ठीक है। दूध के गिलास का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास हम निकालें, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7, आर इज 7/2 इंटू 7/2 एंड एच इज 12, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे जो कट रहा है काट दो, 7 से 7 कट गया, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो सब कट गया है। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 22 इंटू 21, 7 थे 21, तो इसको मैं करूंगा, तो 21 1 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 21 2 ज़ा 42, 4 कैरी, 21 2 ज़ा 42 और 4 462 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि सर सेंटीमीटर क्यूब में हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया 462 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो गया 462 सेंटीमीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास, एक गिलास का क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। अब क्या कर रहे हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास तो हमने निकाल दिया, एक गिलास का, तो टोटल मिल्क कितना चाहिए, टोटल मिल्क हमको कितना चाहिए, तो 462 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हमें वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास है, तो कितने बच्चे हैं, टोटल मिल्क नीडेड, कुल मिल्क, टोटल मिल्क नीडेड यानी कि कितना दूध हमको चाहिए, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ ग्लास फॉर 1600 स्टूडेंट, ठीक है। रेट कितना हमको चाहिए वो किस पे डिपेंड होगा, वो डिपेंड होगा वॉल्यूम ऑफ ग्लास फॉर 1600 स्टूडेंट, भाई वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास, तो एक गिलास यानी एक बच्चा पेगा, तो वॉल्यूम ऑफ तो देयर फॉर टोटल मिल्क कितना चाहिए होगा मेरे को, 1600 विद्यार्थियों के लिए चाहिए, ठीक है। तो एक का है 462, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास मल्टीप्लाई बाय 1600, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास कितना था 462 गुणा
1600। भाई एक एक बच्चे के लिए इतना चाहिए, तो 1600 बच्चे के लिए कितने चाहिए होगा, इतना गुणा कर देंगे। तो इसको मैं 16 मान लेता हूं, मैंने बोला अगेन टेबल याद होनी चाहिए। 16 2 32, 3 कैरी, 16 6 96, 96 और 3 99, 9 कैरी, 16 4 64, 64 और 9 73, सही कह रहे ना, 739200 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि मेरे को जो टोटल मिल्क चाहिए 739200 सेंटीमीटर क्यूब, इतना दूध मेरे को चाहिए। ठीक है, इतना दूध हमको चाहिए। अब आप वहां दूध वाले को तो बोलोगे नहीं भाई मेरे को इतना सेंटीमीटर क्यूब दूध दो, वो तो लीटर की भाषा समझता है। और इसने ही बोला है कि कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी, तो हमें पता है बिकॉज 1 लीटर इक्वल्स टू, 1 लीटर में आपके 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। हमें पता है बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे बच्चों, 1/1000 लीटर, है ना। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 739200 डिवाइडेड बाय 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए, तो 1 जीरो के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 1 जीरो के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। और मेरे को कितने दूध की आवश्यकता होगी बच्चों, मेरे को होगी 739.2 लीटर। इतना दूध हमको चाहिए होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलो फटाफट कॉपी कर लो इसको। चलिए कर लिया, कॉपी करें इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप फटाफट। ये क्वेश्चन आपने कर लिया। आपको मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, देखिए एक क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो कुछ इस प्रकार से, वॉल्यूम हमको गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि आयतन आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना, 484 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपको हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा करो इसको, कैसे करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन तो नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे करने वाले हैं कि वॉल्यूम आपका जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है सर, हमें वॉल्यूम दिया है 484 पाई, और ये पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है क्योंकि दोनों ही तो वॉल्यूम है, ठीक है। तो 484 पाई इक्वल्स टू पाई, रेडियस तो मुझे चाहिए भाई, अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे रेडियस चाहिए होगा, और हाइट मेरे को गिवन है यहाँ पे 7। अच्छा अब आपको देखो यहाँ से ना, मैं क्या बोलते हैं, आप एक चीज नोट करो, पाई से पाई मैं काट सकता हूँ भाई, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा तो कट जाएगा वैसे भी, एंड आर स्क्वायर आ जाएगा आपका, मैं इसको कर ही देता हूँ, आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 484/7, तो 7 6 42, एंड बचेगा आपके पास कितना, 7 6 42, 484, 7 6 42, और ये बचेगा आपके पास, वॉल्यूम है हमारे पास 484 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही था। कुछ कट रहा है इसमें कि नहीं, तो 484 नहीं है, 448 है, वही मैं बोलूँ क्वेश्चन में अभी देखा गया, तो ये आपका 448 पाई है। तो इसको भी
448 पाई करेंगे तो 7 6 42 और 7 4 28, तो आर स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको, घबराओ मत, 448 482, बट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। तो यहाँ से रेडियस निकाल दूंगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा √64, तो आर मेरा हो गया 8। जब आर मेरा 8 सेंटीमीटर आ गया तो अब मैं कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकता हूँ और मैं टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकता हूँ। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो पाई की जगह 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 8 एंड हाइट इज 7। ठीक है, अब जो जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं, तो 7 से 7 कट हो जाएगा, सॉरी, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 22 इंटू 16, और ये हमारे पास बन के आएगा 22 इंटू 16 कितना, 16 2 32, तो ये हो जाएगा 2, 16 टू 32, 3 कैरी, 16 टू 32 और 3, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। फिर निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको पता है एरिया ऑफ टू टॉप एंड बॉटम प्लस कर्व सरफेस एरिया, ऐसे डन रखते हैं अपने कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया को, बट फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ये फॉर्मूला ऐसे बन के आता है, जिनको फॉर्मूला लर्न नहीं है वो ऐसे लर्न कर लें। भाई हमें पता है टोटल सरफेस एरिया, आपको समझा रखा है मैंने, पहले एरिया इसका प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, इन दो को पाई आर स्क्वायर आपका हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ से हम क्या करते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई आर जब कॉमन ले लेते हैं अंदर आर प्लस एच बच जाता है, तो ऐसे फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारा 8 आया, h इज 7 प्लस 8, यही था। अब हम इसको कर देंगे और जो होगा 22 टू 4 44 इंटू 8, और ये आएगा 8 और 7 15/7, तो इसको और कर लेते हैं, 8 4 32, 3 कैरी, 8 4 32 और 3, ये हो गया हमारा कितना 352 इंटू 15/7, तो इसको भी कर लूंगा, 15 दूनी 30, 3 कैरी, 15 5 75, 378, 7 कैरी, 50 45 और 7 52, 5280/7, इसको भी डिवाइड कर लेंगे, तो ये आएगा 7 7 49, और ये बच जाएगा आपका 7 5 35, फिर बच जाएगा 3, 7 4 28.2, 7 2 14, तो 754.2 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ये कर्व सरफेस एरिया आ गया, ये रेडियस आ गया। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इसमें कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना था, बस थोड़ा बहुत इसमें पता करना था कि मैं रेडियस कैसे निकल के आएगा, रेडियस निकालना था हमें। तो दैट्स ऑल फॉर, तो ये हमारा क्वेश्चन, कॉपी करें इसको। ठीक है, तो आज हमने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं अपने। कल इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे हम, और एक इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे। रोलर वाला क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, क्वेश्चन यहाँ दिख नहीं रहा है। कल और क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।